हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जो ये 1010 पोर्टल आया है। आज जो ये 1010 पोर्टल ओपन हुआ है हमारे लिए, ये हमारे जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, ठीक है, हम वो देखने वाले हैं। 10 नंबर जैसे कि कंप्लीशन का भी होता है और न्यू बिगनिंग का भी होता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें उससे थोड़ी कनेक्टेड ही रहने वाली हैं। तो हम देखने वाले हैं ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। और ये हमको एक अंदर से वो एक पावर दे रहा है। ये वक्त हमें ये बता रहा है कि अब वक्त है पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का, पुराने माइंडसेट को रिलीज़ करने का और कुछ नया स्टार्ट करने का, ठीक है, कुछ अलग हट करके करने का वक्त आ गया है। तो ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव रहने वाली है, मतलब ये सभी के लिए होगी रीडिंग। ये मैं ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ और मैंने इस रीडिंग में ये इंटेंशन सेट करी है कि रीडिंग उन तक ही पहुँचेगी जिनके लिए इस रीडिंग में मैसेज होंगे, ठीक है। इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन जिनको मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है। तो अपने हार्ट को ओपन कर लीजिए, अपने आप को ओपन कर लीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो जाइए। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, वो आपको मैसेजेस दें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जितने भी मेरे व्यूवर इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, एट ऑफ सोर्ड्स, मैंने नीचे का सेंटेंस पढ़ लिया, स्टॉप। ओके, जजमेंट, वाओ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। गाइस देखिए, ये अभी जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, अभी की जो सिचुएशन चल रही है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपने जीवन में ना मतलब कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो हिम्मत आपको अंदर से नहीं मिल रही है, वो एक अंदर से पुश आपको नहीं मिल रहा है या फिर परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं इस मोमेंट पर, तो जिस वजह से कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो यहाँ पर। ओके, और एक सेकंड, यहाँ पर कुछ लिखा भी है, डेडलाइन टुडे। ओके ओके, और आपको ये बात पता है कि ये जो भी चीज़ है, अगर मैंने इस काम को अभी नहीं करा तो ये वक्त निकल जाएगा। एक वो ना आपके अंदर वो एनर्जीज़ है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वक्त मेरे लिए आया है, ये वक्त मुझे डिवाइन ने दिया है और अगर मैंने इस वक्त में ये स्टेप नहीं लिया तो शायद ये वक्त मेरे हाथ से निकल जाएगा और अगर अभी मैंने नहीं किया तो आगे मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कोई चीज़ आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ा डिसीज़न बेसिकली आपका हो सकता है, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत स्ट्रेस में हो अभी, कि आपको वो डिसीज़न लेना है, वो एक्शन आपको लेना है, बट परिस्थितियाँ, सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस जो भी हैं आपके आसपास, मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आप वो हिम्मत नहीं बंधा पा रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, तो मतलब वो एक टेंशन है आपके अंदर, वो एक बहुत ज़्यादा ना मतलब नेगेटिविटी उस चीज़ को लेकर के है कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, अगर अभी नहीं हुआ तो वो एक उस एंग्जाइटी में भी आप जा रहे हो, उस टेंशन में भी आप जा रहे हो, उस सिचुएशन में आप जाते जा रहे हो। मतलब मुझे वो एनर्जीज आपके लिए मिल रही है। वहीं अगर आपके अंतर्मन की मैं बात करूं, आपके माइंड की भी बात करूं, तो यहाँ पर जैसे कि ना आपको ना यहाँ पर ये जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं ना,
कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है, आपकी एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप वो साइंस, वो सिंक्रोनिसिटीज़ आप देख रहे हो, वो कुछ ऐसे मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ये बता रहे हैं कि अब ये वक्त है अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने का, अब ये वक्त है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का। आप एक स्पेशल चाइल्ड हो, ठीक है, आप डिवाइन के वो एक स्पेशल बच्चे हो। डेफिनेटली ये वही उन्हीं तक मैसेज पहुँच पाएगा जो डिवाइन के बच्चे हैं। तो आई मीन वैसे तो हम सभी हैं, लेकिन आपका कोई स्पेशल पर्पस है यहाँ पर, कुछ आपको मतलब इस वक्त में स्पेशली यहाँ पर डिवाइन आपको कनेक्ट कर रहे हैं। और इस मोमेंट पर ना आपको डेफिनेटली मुझे खास करके यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है। आपको वाइट, आपको फेदर्स, वाइट हो ग्रे हो, मतलब आपको फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे, मिल रहे होंगे। नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत हो रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट वे है गाइड्स का, हमारे एंजल्स का हमारे साथ बात करने का, ठीक है ना। और सही वक्त पर सही मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हो, वो मैसेज आप सुन पा रहे हो, बट फिर भी ना वो आपकी हिम्मत अंदर से नहीं आ पा रही है कि आप उस तरफ आगे बढ़ो। आपको पता है कि ये मुझे एक डेडलाइन मिली है, कि ये मुझे दोबारा से एक मौका मिल रहा है कि मैं अपने आप को दिखा पाऊँ, मैं वो एक स्टेप ले पाऊँ, ठीक है। ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है गाइस, ये आपकी करियर हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, कुछ भी, एक जनरल रीडिंग है। लेकिन आपको पता है, क्योंकि वो मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हो, इंट्यूटिवली आप वो मैसेज ले रहे हो, और आपको पता है कि अभी वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे दोबारा से एक मौका दिया गया है। अगर मैं अभी खड़ा नहीं हुआ, देखो मैं बोल रही हूँ ना, चॉइसेस हैं, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, डेफिनेटली चॉइसेस हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ आगे बढ़ो, क्या चूज़ करो, चलो या नहीं चलो। मुझे ऐसी एनर्जीज भी आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है, यस। और आप उसी चीज़ को लेकर के बहुत सोच विचार में अभी डूबे हुए हो, आपकी जो ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी कि ये जो 10-10 पोर्टल आया है, जो भी आपकी ऊर्जा है, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, ये 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? ये जो मैजिकल पोर्टल हम सभी के लिए आया है, ये क्या लेकर के आ रहा है हमारे लिए? बट बिलीव मी गाइज, आपके साथ ना ईश्वर का बहुत सपोर्ट है, डिवाइन का बहुत सपोर्ट है, उनका साथ बहुत है आपके साथ। और इस समय अगर सच्ची में बताऊं तो आपका कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया कहीं डिवाइन से, बट बिलीव मी आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप डिवाइन के बहुत करीब हो गाइस, ठीक है। और वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस समय जो भी है ना, आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट करना ही इनफ नहीं है, ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। अपनी इंट्यूशन को लेकर के आगे बढ़ो, मतलब उसको फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करो और फॉलो करो उसको, ठीक है। इस समय आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, और आप पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, प्रोटेक्ट हो, ठीक है। अगर कुछ भी आपके जीवन में इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली आप अभी ऐसी ऊर्जा में हो माय डियर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जजमेंट का कार्ड अगर आप देखोगे ना, जो ट्रेडिशनल टैरो में जजमेंट का कार्ड है, वो जैसे कि कॉफिन में से लोग निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक रीबर्थ हो रहा है। तो आपको भी जैसे कि दोबारा जिंदा होने का मौका मिल रहा है, दोबारा से जिसे कहते हैं ना कि आपको एक मौका मिल रहा है कि अपने जीवन में खुशियां भर लो। आपको एक मौका मिल रहा है कि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो ना, उस तरफ आप आगे बढ़ो, उसको कैच करो। आपकी इंट्यूशन जैसे इस समय ना उस तरफ आपको पुश दे रही है, आपको उस तरफ लेकर के जा रही है। लेकिन डेफिनेटली ये कुछ ऐसा है जैसे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है ये, जिसे लेने में आपको बहुत हिचक हो रही है, या फिर उस पाथ पर आपको चलने में बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप वो पावर नहीं लेकर के आ पा रहे हो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंजल्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप इस पाथ पर चलते हो, आगे बढ़ते हो, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, और आपको गाइड किया जाएगा। इन केस अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको आगे रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहाँ जाओगे, कैसे होगा सब, ठीक है, तो वो सपोर्ट, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा बस। लेकिन यहाँ पर इस समय जो आपके लिए आ रहा है ना, इस समय आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वो ट्रस्ट ही है जो आपको अपने आगे लेकर के जाने वाला है आपकी खुशियों की तरफ, ठीक है। जहाँ वो मैं अल्टीमेट आपके लिए पीस देख रही हूँ, अल्टीमेट आपके लिए वो जिसे कहते हैं ना, आपके लिए फुलफिलमेंट देख रही
रही हूँ मैं यहाँ पर। वो एक अगेन ये 10 की ही एनर्जीज है गाइस, मैंने तो देखा ही नहीं है, ये 10 की ही ऊर्जा है जो कि कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये 10 नंबर ही है जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो ये वक्त बहुत पावरफुल है। ये 10 की एनर्जी से जो पोर्टल आया है ना, ये आपको कह रहा है कि जो तुम जोखिम लेना चाहते हो ना, जो तुम मतलब वो एक कुछ अलग अगर ट्राई करना चाहते हो या फिर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। आगे बढ़ो, उस तरफ आगे बढ़ो, अपने आप को रोको नहीं। ये सिर्फ आपका माइंड है जो आपको रोक रहा है। अपने माइंड को इस समय चैलेंज करो और आगे बढ़ो। लेट्स सी क्या आ रहा है। ये 10 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है हम सभी के लिए है कि फ्रेंडलीनेस, ओके, माइंड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर ट्रस्ट अभी। तो यहाँ पर मुझे, चलिए पहले मैं ना कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। इनोसेंस जो कि सन की एनर्जीज है, ये सन कार्ड है इसमें, जो कि रीबर्थ को बताता है। ब्यूटीफुल। ऑर्डिनरीनेस, यस, ओके, वाओ 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 वाओ। ट्रस्ट, सोर्स, ये कार्ड्स उल्टे थे। कंडीशनिंग्स, ओ माय गॉड। ओके, मैच्योरिटी, ओ माय गॉड। ये जो 10 का पोर्टल है ना, बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस। ये आपको आपकी पावर में ला करके ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है माय डियर, या क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी से डेफिनेटली ये जो 10 का पोर्टल है हम सभी के लिए वो एक रिबर्थ लेकर के आ रहा है। आप लोग जिसे कहते हैं ना कि आप लोग अपने आप को पहचान नहीं पाने वाले हो, वो एक सक्सेस आपके लिए आ रही है। अब सक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सक्सेस किस फॉर्म में, यहाँ पर मुझे ओवरऑल आपकी लाइफ में वो सक्सेस दिखाई दे रही है। मुझे आपके रिलेशनशिप्स में ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, करियर में मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, आपके फाइनेंसेस में यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और स्पिरिचुअल लेवल पर यहाँ पर जैसे बहुत से आप में से बहुत से लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं उनका जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो एनर्जीज़ है। बट ये जो पावर है ना, ये जो एनर्जीज़ है, ये आपसे आपका ट्रस्ट मांग रही है, ये आपसे आपका यकीन आपसे मांगती है। वो आपको बोल रही है कि इस मोमेंट पर ना आपको सरेंडर की ऊर्जा लगेगी, कि आपको इस समय अपने माइंड को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड इस समय क्या कर रहा है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बांधने की कोशिश कर रहा है। आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग आपको क्या कर रहे हैं, वो बांध रहे हैं, आपको कहते हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो आपको ऐसे रूल्स को, ऐसी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर ना मैं मतलब किसी को यहाँ पर आई एम सो सॉरी, मैं भड़का नहीं रही हूँ, बट गाइस यहाँ पर कहने का मतलब है, ये कंडीशनिंग का कार्ड एक वो कार्ड है कि
आपको, आप यहाँ पर ये इसमें ना स्टार की भी एनर्जीज है और ये एक यूनिकनेस को दिखाता है, ठीक है, यूनिक पावर को दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारे शीप्स हैं और ये उनके बीच में एक लाइन है, लेकिन इसको भी बांध दिया गया। इतनी शीप्स के अंदर रहने के बावजूद ना रहने पर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक शीप ही हूँ। इसे अभी तक ये रिकॉग्नाइज इसने नहीं किया है कि मैं एक लायन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक जंगल का राजा हूँ। तो वही ऊर्जा आपकी भी है। तो यहाँ पर वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो बॉन्डेजेस हैं, वो जो दायरे हैं, उनको ब्रेक कर रहे हो आप। ये जो पोर्टल आपके लिए आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी साइकिल को, किसी रूटीन को, किसी एक, जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ ना कि आपके घर में जैसे सभी डॉक्टर्स हैं तो आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, इंजीनियरिंग करनी है। अगर सभी इंजीनियर्स हैं तो आपको डॉक्टरेट करनी है, या फिर अगर आपके घर में सभी डॉक्टर या इंजीनियर्स हैं तो आपका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, आपका मन स्पोर्ट्स की तरफ है, आपका मन जो है डांस में है। तो कहने का स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, आई एम सॉरी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ, हीलिंग्स की तरफ, इस तरफ आपका फोकस है। तो जैसे कि अब ये जो 10-10 पोर्टल लेकर के जो आ रहा है ना, वो आ रहा है कि आप ऐसे साइकिल को किसी को ब्रेक करने वाले हो। अब आप समझने वाले हो इस टाइम पीरियड में कि यस, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मतलब मैं कौन हूँ। वो होता है ना कि अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, हु आई एम। तो वो वाली एनर्जीज में आप इस ऊर्जा में जा रहे हो कि हाँ मुझे देखना। ओ माय गॉड, देख रहे हो जैसे ये सोरो की एनर्जीज ना मैंने यहाँ पर सीधे ही रखे हैं। मैं कभी रिवर्सल यूज़ नहीं करती हूँ कार्ड्स, तो मैंने सीधे ही रखे थे। ये आई रियली डोंट नो ये उल्टा कैसे आया। सोरो का कार्ड उल्टा है कि आप जान रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे किस में खुशी मिलती है, मुझे उसको फॉलो करना है। तो अब जैसे कि ना ये जो 10-10 पोर्टल आपके लिए आ रहा है ना, वो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। अब आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, उसका समझ रहे हो। और इस समय अगर आप इस रीडिंग को भी देख पा रहे हो ना, तो उसका मतलब मकसद ही यही है, डिवाइन चाहते ही यही है कि आप रिकॉग्नाइज करें अपनी पावर को। और ये जो भी स्टेप लेने से आप डर रहे हो, या जिस तरफ भी आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, उस तरफ आपको डरना नहीं है। आपको स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली आपको वहाँ आगे बढ़ना है। अपने आप को पहचानिए। इनकेस अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा वक्त लो, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन अभी आपके आसपास चल रही है ना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि अभी आप ऐसी सिचुएशन में भी हो ना गाइस कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे माइंडसेट में आपको कोई बड़े डिसीजंस भी नहीं लेने हैं, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ही वैसा नहीं है कि आप डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को काम करना है, अपने माइंड को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा नेचर में ना आप वॉक कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, वहाँ पर ग्राउंडिंग होगी, उससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी। थोड़ा डांस कीजिए, ठीक है। जो लोग मतलब जिनसे आपको बात करना पसंद है, जो आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, या फिर एक या दो या कुछ ही, तो क्योंकि चूजन वंस के तो वैसे भी ज़्यादा फ्रेंड्स होते नहीं हैं, मतलब किसी के तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई है, आप इतने लकी हो, कोई है ऐसे जिनसे आप बातचीत करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, बेसिकली अपने आप को लाइट करना, इस हैवीनेस से बाहर निकालना, क्योंकि इस हैवी ऊर्जा से आपको कुछ मिलेगा नहीं। और आप तब तक अपनी पावर में नहीं आ पाओगे जब तक आप अपने आप को लाइट नहीं करोगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को लाइट करना, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, तभी आप अपने जीवन में ना बड़े डिसीजंस आप यहाँ पर बना सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, इस डिसीज़न के लिए आपके ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जो चीज़ें, जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड भी आपका आ रहा है, और जो आसपास के लोग या फिर सिचुएशंस आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना गाइस, उनको यूनिवर्स के हवाले कर दो। अगर आप सही एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में ये नई शुरुआत होने से कोई रोक नहीं सकता आपको, यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना इनोसेंस की एनर्जीज़ है, इनोसेंस की ऊर्जा यहाँ पर यही बता रही है कि ये वक्त ना बहुत ज़्यादा नाप तोल करने का नहीं है गाइस, ठीक है, कि इससे मुझे फ़ायदा कितना होगा, इससे मुझे नुकसान कितना होगा। ये प्रैक्टिकली, जैसे कहते हैं ना लॉजिक लगाना, कि
बड़ा नाप तोल कर रहे हैं हम, इसमें जाना है या नहीं जाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ आप ये देखो कि आपको इसमें खुशी मिलती है, आप दिल से खुश होते हो, आप लाइट फील करते हो, तो गो फॉर इट, ठीक है। वहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस पर मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रही हूँ कि ये कोई ऐसा पैटर्न भी है कि जिस चीज़ पर आप बहुत पिछले कुछ समय से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ पर, और उसका जैसे कहते हैं ना कि वेटिंग चल रहा था अभी, और अभी तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिले, उस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है यहाँ पर। बट अगेन उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, और आप इसीलिए भी यहाँ पर आए हो कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लो। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं, तो मुझे मेरा जो रिवॉर्ड है वो क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो बिलीव मी, अब आपके साथ न्याय होगा, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से वो एफर्ट्स डालने होंगे। वो क्या कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, और अपने कार्य को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना 100% देते रहिए, अपना 100 नहीं अपना 1000% आप देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी मेहनत में कमी मत आने दीजिए, अपनी प्लानिंग में, अपने काम में कमी मत आने दीजिए। बस आपको अपने माइंडसेट पर काम करना है, ठीक है। और इस वक्त में ना एक और एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है गाइस, कि आपको यहाँ पर बहुत बरकत मिलने वाली है, आपको बहुत नेम एंड फेम की एनर्जीज में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। सन की ऊर्जा है बेसिकली यहाँ पर, नेम एंड फेम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, बहुत रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो। तो इस एनर्जीज में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को डाउन टू अर्थ आपको यहाँ पर रखना है, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि हवा में उड़ना नहीं है। मैं अगर नॉर्मल वे में आपको यहाँ पर बोलूँ तो हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि हवा में उड़ने से होता क्या है ना कि हम धरती पर दोबारा से गिर जाते हैं। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि उस सोर्स को समझना है कि ये जो मुझे मिला है वो वहाँ से मिला है, ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं अकेला यहाँ पर या अकेली यहाँ पर मैं कुछ नहीं हूँ, जो मुझे सफलता मिल रही है वो ऊपर वाला मुझे यहाँ पर दे रहा है, तो मैं उसकी दिल से कदर करता हूँ। और यस, बस मतलब आपको ना इसमें नहीं रहना, एक मैं वाली भावना में नहीं रहना कि मेरे साथ हुआ, मैंने किया, वो मैं वाली भावना में नहीं आना है। और एक चीज़ यहाँ पर और आपको यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिल रही है ना, ये जो आपकी चीज़ों में डिले हो रहा है ना, बिलीव मी, जो धीरे धीरे सफलता मिलती है ना वो टिकती है। जो एकदम से जिसे कहते हैं ना कि जो आपने देखा होगा, जो किसी का कोई वायरल हो गया रील, एकदम से चढ़ गया वो ऊपर, गिरता भी उसी तरीके से है। तो धीरे धीरे जो आपको सफलता मिल रही है ना, वो आपकी स्टेबिलिटी को बयां कर रही है कि हाँ आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज़, बेसिकली ये रिश्तों की एनर्जीज़ की भी बात कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप में से एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर निकल रहा है कि आप में से कुछ लोगों के ना रिश्ते बहुत यहाँ पर खट्टे हुए हैं। खट्टे वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि मतलब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लीजिए, बहुत लड़ाई झगड़े या फिर बनती नहीं है। अभी आपका कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ, दोस्तों के साथ हो सकता है, ठीक है। मतलब ये रिश्ते, ओवरऑल रिश्तों की यहाँ पर बात हो रही है। तो उस वजह से भी क्या हो रहा है ना, आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में टैप इन कर रहे हैं, या फिर जिनका फील्ड ही क्रिएटिव है, करियर वाइज भी आपकी ना जैसे क्रिएटिविटी यहाँ पर ब्लॉक हो गई है। तो आने वाले ये जो 10 का पोर्टल आया है ना, ये आपके जीवन में बहुत खुशियाँ भी लेकर के आ रहा है। तो जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी ना रिश्तों को लेकर के, वहाँ चीज़ें सॉर्ट होंगी, वहाँ चीज़ें जो हैं बैलेंस होंगी। वेट गाइस, हाँ, वहाँ पर जो है ना चीज़ें आपके जीवन में बैलेंस होंगी, ठीक है। और आप देखोगे कि आपका भी जो हार्ट चक्रा है और आपका जो सैक्रल चक्रा है वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस वक्त में ना आपके लिए ये 4 चक्रा बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए कि आपको उन पर काम करना शुरू कर देना है। वो है आपका रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा। इन 4 चक्रास पर आपको काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। इन चक्रास पर काम करना शुरू कर दीजिए, आपको चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए, क्योंकि ये वक्त बहुत सुंदर आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ को आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। लेट्स सी और आपके लिए, हम सब के लिए क्या आ रहा है।
और यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है आई एम सॉरी, यहाँ पर किसी के रिश्ते में, मतलब ये मैं एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर समझ पा रही हूँ, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है गाइस, ये एक बहुत अच्छा एक रिश्ता है कि किसी रिश्ते में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है और आप जैसे उस रिश्ते में ना वो एक उम्मीद हार चुके हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस समय बोल रहे हैं कि आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, चीज़ें फिर से ठीक होंगी, फिर से आपके रिश्ते में वो पैशन आएगा, वो गर्माहट आएगी, वो चीज़ें फिर से हील होंगी, वो हार्मनी आप फिर से देखोगे अपने रिश्ते में। तो इस वक्त में सरेंडर कर दो, ठीक है। इस वक्त में जितना हो सके ना सिर्फ अपने ऊपर काम करो गाइस, मतलब आपको ना परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, चीज़ें अपने आप आपके लिए अलाइनमेंट में आ रही हैं, ओके, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। डिवाइन सोर्स, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वाओ, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर वही सरेंडर की एनर्जीज है। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, येस, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स ऑफ ऑल। तो यहाँ पर इस समय आपको डिवाइन एनर्जीज पर ना ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ये भी मिल रही है ना, आपको पता है कि मेरे लिए अच्छा आ रहा है, मेरे लिए बेहतर आ रहा है, तो वो ट्रस्ट रखो और डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपके लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं सब अच्छे वे में हो रही हैं, मतलब वो चाहे आप जितने भी स्टक हो गाइस, जितने भी स्टक हो, लेकिन वो अंदर से ना, मैं बोल रही हूँ ना, आपकी जो अंदर आपके माइंड में, आपके दिल में वो एक आपको पता है कि मेरे साथ डिवाइन है, मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ना आसपास, जो सराउंडिंग में मेरी चीज़ें चल रही हैं, चाहे मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ ही फेस क्यों नहीं करनी पड़ रही हो, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहे हैं डिवाइन, तो कहने का मतलब है कि ये भी उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इसमें मेरा कुछ बेहतर ही है। पर हाँ, आप जिसे कहते हैं ना कि उस पर फोकस रखना कि हाँ मेरे लिए आने वाला समय बहुत बेहतरीन आ रहा है, मतलब मुझे उनके इस प्लान पर मुझे पूरा भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है और मैं उनका साथ दूंगा, वो वाली एनर्जीज में आपको जाना है, ओके, ब्यूटीफुल। प्रार्थनाएं कीजिए, उनसे दुआ कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कनेक्शन बिल्ड कीजिए, उन पर ट्रस्ट रखिए, दैट्स इट गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, बस आप अपने ऊपर काम करो, बाकी सब छोड़ दो राइट नाउ। स्टे इन द प्रेजेंट। देखो आपको इस समय ना किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, खासकर तो पास्ट को तो बिल्कुल ही डिलीट मार दो, ठीक है। और फ्यूचर की भी आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, क्योंकि इसमें सन की भी ऊर्जा है और फूल की भी एनर्जीज है। फूल एक इनोसेंस है, उसे हम पागल बोलते हैं कि वो अभी जो स्टेप ले रहा है ना, बस वो अभी को देख करके ले रहा है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है वो ले रहा है स्टेप, दैट्स इट। लेकिन इसमें आपके लिए सन एंड फूल दोनों की एनर्जीज है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है, अगर आप उस तरफ कदम बढ़ाते हो तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। तो आपको ना तो पास्ट के बारे में सोचना है कि मैंने पास्ट में क्या क्या एफर्ट्स डाले थे, क्या क्या मैंने कुछ किया था, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिला, उसमें तो मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं, मेरे एक्सपीरियंस बड़े बैड रहे हैं, या फिर अगर मैं ये कदम उठाता हूँ, ये जोखिम उठाता हूँ तो मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो नहीं, आपको ये बोला जा रहा है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, अभी आपको क्या फील हो रहा है, उस पर आपको एक्शन लेना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रह करके प्रेजेंट में आपको अभी में आपको क्या एक्शन लेने हैं, क्या रिक्वायर्ड है, उस तरफ आप कदम बढ़ाएं अपने, ठीक है। और इस समय आपका मन को शांत करना बड़ा ज़रूरी है, और आपका मन शांत तभी हो पाएगा जब आप मेडिटेशन करोगे। आपके लिए ना मुझे यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, वो करना। दूसरा, जब आप ध्यान लगाएं ना तो अपनी नोज़ की टिप पर आप फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और भी आप यहाँ पे लॉर्ड बुधा हैं, ठीक है, आप लॉर्ड बुधा की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो उन्होंने मेडिटेशन के लिए बताई हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी आपके माइंड को कंट्रोल करने में। क्योंकि अगर ऐसा लगता है ना आपको कि आपका माइंड रुकता ही नहीं है, तो आप देखिए आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिल जाएंगी, ठीक है। गाइडेंस डेफिनेटली गाइस, ये वक्त ना अब मूवमेंट का है, ये वक्त अब बदलाव का है, ये वक्त आपका बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मतलब चेंज शिफ्ट से आप गुजर रहे हो। इंटरनली भी, अंदर से भी आपके अंदर शिफ्ट्स चल रहे हैं, आउटर आपकी लाइफ में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। चीज़ें डेफिनेटली अभी फोगी रहेंगी, अभी क्लैरिटी नहीं मिलेंगी, बट बिलीव मी आप एक बटरफ्लाई बनकर यहाँ पर निकल कर आने वाले हो बाहर। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसे इंजॉय करो, इसे समझो और इस पर काम करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जर्नी बहुत प्यारी है, इसमें आपकी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपकी विजडम यहाँ पर अनलॉक होगी, आपके अंदर की नॉलेज यहाँ पर अनलॉक होने वाली है। आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो यहाँ पे बहुत लिखी हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर आपकी। आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, इस चीज़ों को बहुत आध्यात्मिक रूप से आप यहाँ पर देखने वाले हो। अब जैसे आप नॉर्मली चीज़ों को देखते थे ना, वैसे नहीं आप डील करोगे। बहुत वाइज एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो, डेफिनेटली सरेंडर एंड लेटिंग गो। जो चीज़ें सर्व ही नहीं कर रही हैं, लेट गो कर दो। अब तो वक्त है चेंज का, अब तो वक्त एक नई शुरुआत का। डेथ की ऊर्जा, यस, और वो सरेंडर वाली ऊर्जा में हो आप, मतलब कभी कभी होते हो, कभी कभी नहीं होते हो, वो वाली एनर्जीज। क्योंकि ये शैडो में आया है यहाँ पर, ये लड़की जो इस तरीके से है, कभी कभी आप होते हो, कभी कभी आप नहीं होते हो। डेफिनेटली वो माइंड का कंट्रोल होता है, राइट। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। एक्सेलरेटेड मोशंस ये कार्ड आपने देखा ना, ऐसे गिरा है। ये एक्चुअल में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, ठीक है। मतलब ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है गाइस, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज रहेगा। ये जो हलचल चलेगी ना आपके जीवन में, मतलब ये जो बदलाव रहेगा, डेफिनेटली आप वो ट्रस्ट दिखाओगे, आप डिवाइन पर वो ट्रस्ट रखोगे। बट माइंड, डेफिनेटली माइंड क्या है, बहुत प्रैक्टिकल होता है ना, वो सामने जो देखता है उसी को मानता है। तो आपके जो लाइफ में इतने एक्शंस, जो इतनी स्पीड से चीज़ें चलेंगी, इतनी स्पीड से बदलाव होने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगे। उनको डील करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा गाइस, ठीक है, डेफिनेटली। पर आपको होप नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत है और गाइडेंस भी है आपके लिए। यहाँ पर आपको आपके स्टेप पर आपके लिए गाइडेंस है, बट बस आपको बिलीव करना है, ओके। सफरिंग इन साइलेंस, अगेन ये फ्यूचर की ही बात कर रहा है। ये इंसान प्रेजेंट में नहीं है, ये इंसान फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि मुझे कब सफलता मिलेगी, कब मेरे को चाहिए वो कब मुझे मिलेगा, मैं वहाँ तक कब पहुँचूँगा, ठीक है। अभी जो है इल्यूजन्स भी हैं, अभी लेकिन इसके पास एक वॉन्ड है, पर वो उसको यूज़ नहीं कर रही है अभी, बस वो फ्यूचर के बारे में सोच रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आगे मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, तो कैसा रहेगा। आपको बोला जा रहा है नहीं, अभी आगे के बारे में मत सोचो, ये वक्त सिर्फ प्रेजेंट में रहने का है, अभी में रहने का है। अभी में आपको क्या एक्शंस लेने हैं उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ओ माय गॉड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सेम गाइडेंस, सेम मैसेज आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली मूवमेंट तो है यहाँ पर और ये पॉजिटिव ही है, ये आपको भी पता है, ओके। लेट्स सी और कुछ है जो आपको करने या सुनने की ज़रूरत है। ओके, माय गॉड, कैसा आया। ग्राउंड एंड सेंटर, भाई अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। इस समय अपनी ऊर्जा को सेंटर करना, बैलेंस करना, ठीक है, ग्राउंडिंग करना। मैंने आपको बोला नेचर वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर में आप बिना स्लीपर्स के चलिए, ठीक है, ग्रास पर चलिए, घास पर चलिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेड़ पौधों को टच करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आपको बहुत मिल जाएगी। अगर आप नेचर में भी नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्राउंडिंग करोगे नहीं, आप अपने घर में रह करके भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। सेकेंड ये है आप अपने घर पर ही आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप ढूंढिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी गाइडेड, उसमें वो लगा लीजिएगा।
और ज़मीन पर डायरेक्टली आपको बैठ जाना है या फिर चेयर पर भी बैठ जाइए और अपने पैरों को जो है स्लीपर्स नहीं पहननी है, उनको ग्राउंड पर रखिए और उस मेडिटेशन को सुनिए डेफिनेटली। और ये रोज़ आपको करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और क्या है ओके आपके लिए कार्ड्स, माय गॉड, इंस्पिरेशन एंड करेज, माय गॉड। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना गाइस, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, बाहर की तो छोड़ो, जो बाहर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना, पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा देते रहना चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ रही हैं और मैं इन खुशियों को रिसीव कर रहा हूँ। एक हमेशा रिसीविंग मोड में आपको यहाँ पर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव जिसे कहते हैं वाइब्रेशंस आपको देते रहना है, अपने आप को लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, अपने लिए अच्छा बोलो, ठीक है। अपने आप को, अपना साहस खुद बढ़ाना, जिसे कहते हैं आपको कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा, आप खुद हो, आप अपने खुद के एक बहुत बड़े टीचर हो, आप खुद अपने आप को बहुत इंस्पायर कर सकते हो। अगर आपके मन ने सोच लिया ना, मैं एक वो स्लोगन बोलती हूँ ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो अगर आपने अपने मन को हरा लिया तो हार गए। अगर आपका मन ने मान लिया ना कि मैं जीतूंगा, तो आप फॉर श्योर 1000% यहाँ पर जीतोगे। तो अपने आप को मोटिवेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यस माय डियर, ये थी हमारी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है, रेजोनेट करी है आपसे। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। सबसे ज़रूरी बात है अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड yes, thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.